हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 4 द वैदिक सिविलाइजेशन। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए ताकि लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि 4 वेदास कौन से होते हैं और हर एक वेदा से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद वैदिक पीरियड में जो भी ह्यूमन लाइफ थी उनके बारे में हमने देखा था। और आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में। तो देखिए, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, ये कौन सा था? एग्रीकल्चर मतलब खेती करना। मेनी ऑक्सन वेर योक टुगेदर टू प्लग दी फील्ड्स। और काफ़ी सारे ऑक्सन मतलब कई सारे बैल मिलके क्या करते थे? फील्ड्स को प्लग किया करते थे। द प्लग हैड आयरन प्लग शेल्स। तो देखिए, प्लग शेल्स मतलब जो प्लग होते हैं उसमें जो फाल लगाए जाते हैं ये आयरन से बनाए जाते थे। द अथर्ववेदा कंसिडर इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टन रेमेडीज। तो देखिए, अथर्ववेदा में हमें कई सारे रेमेडीज दिखते हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, जिनके कारण क्रॉप डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनके ऊपर क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ये रेमेडीज हमें अथर्ववेदा में दिखाई देती है। काउडंग वॉज यूज एज अ मैन्योर। जैसे कि आज भी हम लोग काउडंग जो होता है उसे एज अ मैन्योर खेती में यूज़ करते हैं, तो वैदिक पीरियड के लोग भी इसे यूज़ करते थे। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स हैड अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो देखिए, वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन से एनिमल्स को मिल रहा था? हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स। काउज वेयर यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए, काउज को क्यों यूज़ किया जाता था? एक्सचेंज करने के लिए। दैट इज़ वाई काउज वेयर हाईली प्राइस। और इसीलिए काउज की जो प्राइस थी ये काफ़ी हाई थी उन दिनों में। पीपल टुक स्पेशल केयर टू एंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन। और लोग क्या करते थे? काफ़ी अच्छे से केयर करते थे काउज की कि कोई इसे चुरा ना ले। स्टोलन का मीनिंग होता है चुरा लेना। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा केयर करते थे कि हमारे काउज को कोई चुरा ना लेके जाए। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, आज हम एक्सचेंज के लिए मनी यूज़ करते हैं, गोल्ड यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैसे हमारे पैसे और गोल्ड को संभाल के रखते हैं कि कोई चुरा के ना लेके जाए। तो उसी तरीके से वैदिक पीरियड में लोग क्या करते थे? काउज को संभाल के रखते थे, क्योंकि काउज को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता था और इसीलिए उनकी जो प्राइस थी ये भी काफ़ी हाई थी। द हॉर्स वॉज वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। और हॉर्स को वैल्यू क्यों थी, क्यों इंपॉर्टेंट दिया गया था? क्योंकि उनके स्पीड के कारण। द वैदिक पीपल वेर स्किल इन टेमिंग द हॉर्सेस एंड हार्नेसिंग देम टू द चैरियट्स। तो लोग क्या करते थे? टेमिंग का मीनिंग होता है पालतू। तो ये क्या करते थे? हॉर्सेस को पालने लगे थे, और हार्नेसिंग मतलब उन्हें सजाने लगे थे, चैरियट्स मतलब रथ। तो रथ के लिए ये लोग क्या करने लगे थे? हॉर्सेस को यूज़ करने लगे थे। Chariots in the Vedic period had spoke wheels which are lighter than solid wheels। तो देखिए, वैदिक पीरियड में जो चारियट्स मतलब रथ यूज़ कर रहे थे लोग, इनके जो व्हील्स होते थे ये स्पोक व्हील्स होते थे। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब व्हील्स बनाए गए तो वो सॉलिड व्हील्स होते थे जो कि काफ़ी हेवी होते थे और भारी होते थे, लेकिन जो स्पोक व्हील्स होते ये काफ़ी लाइटर मतलब हल्के होते थे। द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक व्हील चारियट्स ऑफ द वैदिक पीरियड वेर स्विफ्ट एंड स्पीडी। तो देखिए, इन व्हील्स के कारण और हॉर्स के कारण, घोड़ों के कारण जो है, चैरियट्स के कारण, रथ के कारण ये वैदिक पीरियड जो है काफ़ी स्विफ्ट एंड स्पीडी हो चुका था। तो देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा, और चैरियट मतलब इस तरीके के रथ जो है लोग वहाँ पे यूज़ करने लगे थे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इंजिन। तो देखिए, हॉर्स पावर ये क्या है? एक यूनिट है जो पावर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मीनिंग क्या है कि द रेट, जो रेट होता है एक काम करने का, किसी भी इंजन के थ्रू अगर कोई वर्क डन होता है तो उसे मेजर किया जाता है यूनिट में। कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है यहाँ पे? हॉर्स पावर। तो ये वर्ड आपको साइंस में भी आपको मिलेगा आगे। In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupation had also flourished। तो उस टाइम सिर्फ यही एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री यही ऑक्यूपेशन फ्लरिश नहीं हुए थे, तो अदर भी सेवरल कई तरीके के व्यवसाय उस टाइम क्या होने लगे थे? बढ़ने लगे थे। आर्टिसंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस वेर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। तो कई अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस बढ़ने लगे थे। दे फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। तो इनके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे जिसे क्या कहा जाता था? श्रेणीज और गिल्ड्स। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी। तो जो हेड होते थे, जो मुख्य वहाँ के होते थे, उनको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी।
However, slowly the status of skilled artisans became secondary. उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जो स्किल आर्टिसंस होते थे इनका भी जो दर्जा था ये सेकेंडरी बन चुका था. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णस. तो कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये 4 तरह के वर्णस थे. अ वर्ण वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. और ये वर्ण जो बने थे ये किस कारण बने थे? कि लोगों के जो ऑक्यूपेशन थे उस टाइम, ऑक्यूपेशन के द्वारा ही उनके ये वर्ण बनाए गए थे. इन द latter पीरियड द वर्नर्स केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. देखिए जैसे कि पहले हमने देखा कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये वर्ण बने थे, लेकिन बाद में ये वर्ण किस तरीके से बनने लगे कि जिस वर्ण के घर में बच्चा पैदा होगा उसका वही वर्ण फिर मानने लगे थे लोग. दिस गेव्स राइज टू कास्ट. और इसके कारण ही बाद में कास्ट बने, जो जात पात लोग मानने लगे थे, ये इसको बढ़ावा मिला. द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वलिटी इन दी सोसाइटी. और कास्ट सिस्टम के कारण ही सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ी, क्योंकि लोग क्या मानने लगे थे कि जो ऊंचे जाति का है कोई नीचे जाति का है. इस तरीके से यहाँ पे इनइक्वलिटी समाज में दिखने लगी थी, असमानता दिखने लगी थी. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन नोशंस अबाउट लीडिंग एंड आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल इस्टेब्लिश. देखिए इस वैदिक पीरियड में सर्टन नोशंस मतलब विचार जो थे आइडियल लाइफ के बारे में ये इस्टेब्लिश होने लगे थे, बढ़ने लगे थे. देयर वेर 4 स्टेजेस और 4 आश्रम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो देखिए जन्म से मृत्यु तक यहाँ पे 4 स्टेजेस आश्रम के जो होते हैं ये दिखाई दिए हैं. कि द फर्स्ट आश्रम वॉज द ब्रह्मचार्य आश्रम और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम. तो कौन से 4 स्टेजेस है आश्रम के ये हमें यहाँ पे देखने हैं, जिसमें हमें फर्स्ट दिया है ब्रह्मचार्य आश्रम. तो इसमें क्या होता है कि ये एक काल होता है कि जिसमें जो भी बच्चा होगा ये क्या करेगा, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा, उसे ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता है और ये फर्स्ट स्टेप है. द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचार्य आश्रम वॉज गृहस्थाश्रम. तो देखिए सक्सेसफुली जब ये पहला जो स्टेज है कंप्लीट हो जाएगा ब्रह्मचार्य आश्रम का, उसके बाद सेकेंड स्टेज कौन सा आएगा? गृहस्थाश्रम. और इसमें क्या होता था? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ. तो देखिए गृहस्थाश्रम में क्या होता है? गृह मतलब होता है कि घर. तो यहाँ पे जो भी बच्चा है यहाँ पे ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या करेगा, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी वो बड़ा हो गया है, उसके बाद क्या होगा, उसकी शादी होगी, फिर ये अपनी फैमिली और सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है, उनको संभालेगा, उनकी हेल्प करेगा. द थर्ड स्टेज वॉज वनप्रस्थाश्रम व्हेन अ मैन वॉज. तो वनप्रस्थाश्रम में क्या है ये हम देखेंगे. मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम दी हाउस होल्ड. तो जब डिटैच मतलब छोड़ना, तो देखिए यहाँ पे जब अलग करना या फिर डिटैच का मीनिंग क्या कह सकते हैं हम कि अलग होना. कि जैसे कि गृहस्थ आश्रम में ये लोग क्या करेंगे कि अपनी फैमिलीज़, अपनी सोसाइटी के प्रति जो भी उनके काम है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करेंगे, पूरा करेंगे. लेकिन फिर या इस स्टेज में क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये सारे हाउस होल्ड से क्या होना है, रिटायर होना है, इससे अलग होना है एंड रिटायर टू अ सॉलिटरी प्लेस एंड लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. तो देखिए सॉलिटरी का मीनिंग होता है अकेला. कि लोग यहाँ पे अगर चाहते हैं कि उन्हें अकेले जो प्लेस होते हैं कि जहाँ पे कोई नहीं है, ऐसे जगह पे जाके उन्हें रहना है और वेरी सिंपल लाइफ, एकदम साधारण लाइफ उन्हें जीनी है, तो वो जी सकते हैं. एंड द फोर्थ स्टेज वॉज दी संन्यास आश्रम. तो संन्यास आश्रम क्या होता है? एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशंस, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस. तो देखिए संन्यास आश्रम में क्या होता है कि संन्यास लेना, संन्यास का मीनिंग होता है कि सब चीज़ों का त्याग करना. तो इस स्टेज में क्या होता है कि सारे रिलेशन, जो नाते रिश्ते हैं, उनको छोड़ के ऐसी लाइफ जीनी होती है कि सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें क्या करना होगा, समझना होगा, नॉलेज प्राप्त करना होगा और कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहना है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना होगा, जाना होगा. तो इसे कहा जाता है संन्यास आश्रम, जिसमें लोग क्या करते थे, संन्यास लेते थे. तो ये 4 स्टेजेस यहाँ पे आपको दी गई है. रिलीजियस आइडियाज़. In the religious ideas of the Vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deities. तो इस टाइम रिलीजियस आइडियाज फॉर्म होने लगे थे वैदिक पीरियड में कि लोग क्या मानने लगे थे, किसको देवता मानते थे. सन है, विंड है मतलब हवा है, सूरज है, पानी है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म्स है, रिवर्स है, इनको ही देवता मानते थे. वैदिक कंपोजिशन प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस. तो इनके लिए लोग क्या करते थे, प्रेयर भी बोलते थे,
या फिर जो कविताएं उनके लिए बनाई जाती थी उनको बोलते थे। द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग्स इनटू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम, तो उनके लिए लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। दीज ऑफरिंग वेयर कॉल्ड हावी, तो ये क्या करते थे, यज्ञ में उनकी जो ऑफरिंग, उनके लिए जो चीज़ें होती थी उसको यज्ञ में डालते थे, तो इसे क्या कहा जाता है, हावी। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हावी इनटू फायर। इनिशियली द यज्ञ राइट्स वेर सिंपल, तो पहले तो ये जो यज्ञ होते थे इनके जो राइट्स होते थे ये काफ़ी सिंपल थे, साधारण से थे। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकेम हार्डर एंड हार्डर, लेकिन बाद में इनके जो रूल्स थे यज्ञ करने के काफ़ी हार्डर एंड हार्डर हो चुके थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग, प्रीस्ट का मीनिंग जो पुजारी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है ये भी बढ़ने लगी थी। आपको यहाँ पिक्चर दिया है यज्ञ, जो यज्ञ करते थे पहले लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, पीपल इन दी वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फेनोमेनन ऑकर, तो उस टाइम के लोग ये सोचने लगे थे कि किस तरह से नेचुरल फेनोमेनन होते हैं। समर इज फॉलो बाय द रेनी सीजन एंड द रेनी सीजन बाय विंटर, कि किस तरीके से गर्मी के दिनों के बाद बारिश होती है, बारिश के दिनों के बाद ठंडी होती है, इन नेचुरल फेनोमेनन्स के बारे में वो सोचने लगे थे। दिस इज ए रेगुलर साइकिल इन नेचर, द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव विथ इट वेयर टर्म बाय द वैदिक पीपल एज अ रीता, तो देखिए जो ये साइकिल होता है नेचर का, जो हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि सीजन्स का हम कह सकते हैं, तो वैदिक पीरियड में इसे क्या कहा जाता था, रीता, या फिर ऋतु जिसे हम कहते हैं, तो वैदिक पीपल क्या बोलते थे इसे, रीता, मतलब सीजन। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज ए पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर, तो देखिए जो लिविंग बींग्स होते हैं ये भी इसी साइकिल का एक पार्ट होते हैं, नेचर का पार्ट होते हैं। डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू कैलेमिटीज, तो देखिए जो भी है साइकिल्स होते हैं नेचर के, जो होते हैं नेचुरल जो फिनोमेनन्स होते हैं, उनको अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो यहाँ पे कैलेमिटीज मतलब विपदा, आपत्ति भी आ सकती है, जैसे कि नैसर्गिक आपत्ति हम कहते हैं। एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन, और हर कोई ये केयर करता था कि ऐसा कुछ भी ना हो। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, और कोई भी नेचर का, निसर्ग के जो भी उनके लॉज थे उनको ब्रेक नहीं करता था, नहीं तोड़ता था। इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म, और ये लोग ऐसा मानते थे कि ये नेचर के जो रूल्स है इनको मानना मतलब अपने धर्म को फॉलो करना होता है। देन पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह की थी ये भी हम देखेंगे। इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड अ हेड नोन एज अ ग्रामनी, तो देखिए वैदिक पीरियड में हर एक विलेज होता था और उसका एक हेड मतलब मुखिया होता था, मुख्य जो भी इंसान होता था उसे ग्रामनी कहा जाता था। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ विश, और ऐसे कई सारे विलेजेस के ग्रुप मिला के बनता था एक विश। हुज हेड वॉज कॉल्ड विशपति, और इसका जो मुखिया फिर या फिर मुख्य अधिकारी बोल सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता था, विशपति। सेवरल विश फॉर्म अ जन एंड लेटर व्हेन द जन सेटल इनटू अ स्पेसिफिक रीजन इट केम टू बी नोन एज अ जनपद, तो देखिए जैसे कि आज की अगर हम बात करेंगे तो कैसे छोटे गांव मिलके उसके बाद एक तालुका बनता है, उसके बाद जिला बनता है, उसके बाद एक स्टेट बनता है और फिर कंट्री बनती है। तो उसी तरीके से इनके सिर्फ नाम अलग है कि विलेज जो होते थे उनके हेड को क्या कहा जाता है यहाँ पे, ग्रामनी। कई सारे विलेज मिलके फिर क्या फॉर्म हुआ, विश, और कई सारे विश मिलके एक जन हुआ है यहाँ पे। एंड जन सेटल मतलब कई सारे जन मिला के यहाँ पे जो स्पेसिफिक रीजन बनता था उसे क्या कहा जाता था, जनपद। द हेड ऑफ द जन वॉज नोन एज नृप और राजा मतलब किंग, तो जो भी जन रीजन का जो हेड होता था उसे कहा जाता था नृप मतलब राजा। ये संस्कृत वर्ड दिया है आपको यहाँ पे। द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वेयर टू प्रोटेक्ट द पीपल, कलेक्ट टैक्सेस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली, तो देखिए राजा का मुख्य काम क्या होता है कि लोगों का प्रोटेक्शन करना, उनको संरक्षण देना, उसके बाद कलेक्ट टैक्सेस, जो भी टैक्सेस होते हैं, जो कर होते हैं उनको कलेक्ट करना, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है अपने राज्य को अच्छे से चलाना, ये होते हैं काम एक राजा के। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स, तो देखिए एक अकेला राजा तो पूरे राज्य को नहीं संभाल सकता, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले इसके लिए राजा क्या करते थे, कई सारे ऑफिसर्स को चुनते थे, अपॉइंट करते थे। द पुरोहित मतलब प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस, तो देखिए जो भी ऑफिसर्स वो अपॉइंट करते थे उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे होता था, पुरोहित मतलब प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, और दूसरे होते थे सेनापति जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे। द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वॉज नोन एज भगदुग, भग मीन्स शेयर
and the person who collect the king's share of the produce of Jan was called भगदुग। तो देखिए थोड़ा सा अलग ही नाम दिया है उन्होंने यहाँ पे। देयर वेर 4 इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग। तो देखिए किंग को गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो 4 इंस्टीट्यूशन होती थी उनका नाम दिया है यहाँ पे सभा, समिति, विदत एंड जन। ये 4 नाम आपको यहाँ पे दिए हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। तो देखिए सारे लोग जो होते थे स्टेट के, ये क्या करते थे, सारे कामों में पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन टू, यहाँ पे सिर्फ मेन ही नहीं, वुमेन भी क्या करते थे, पार्टिसिपेट करती थी। पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विदात। देखिए वुमेन जो होती थी ये भी सभा और विदात जो होते थे उनमें क्या करते थे, काम करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स। सभा जो होती थी ये किसके लिए होती थी, सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए ऑफ द स्टेट। वेयर एज द समिति वॉज ए जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। लेकिन समिति में सारे तरीके के लोग होते थे वहाँ पे। लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट्स स्मृति एंड पुराणास वेयर कंपोज। तो कुछ दिनों के बाद ये जो वैदिक थॉट थे ये स्मृति एंड पुराणास कंपोज किए गए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृतिस, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशन केम टू बी नोन एज अ हिंदुज़म। तो देखिए बाद में जब इस पीरियड के बाद जो रिलीजियस स्ट्रीम यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगी, जैसे कि किसके ऊपर बेस्ड थी, ये वेदास के ऊपर ही थी, स्मृतिस, पुराणास जो थे या फिर जो लोकल ट्रेडिशन थे उनके ऊपर ही ये बेस्ड थे। लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है, हिंदुज़म। अलॉन्ग विद द वैदिक स्ट्रीम देयर वेर अदर रिलीजियस ट्रेंड्स विच टूक अ डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द वैदिक वन रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड द वर्ण सिस्टम। तो देखिए कई सारे जो अदर रिलीजियस ट्रेंड्स थे ये भी अभी क्या करने लगे थे, बढ़ने लगे थे, और डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम दी वैदिक वन। तो वैदिक जो हमने लिटरेचर देखा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, उसके अलावा भी कुछ और अदर जो थे रिलीजियस ट्रेंड्स आने लगे थे रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड दी वर्ण सिस्टम। वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि वैदिक लिटरेचर के अलावा भी कौन से और यहाँ पे रिलीजियस ट्रेंड्स आने लगे थे या फिर बढ़ने लगे थे, ये देखेंगे हम लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।